गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल। भौतिक विज्ञान के क्लास में आपका स्वागत है। देखो, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, विद्युत परिपथ। आप लोगों ने 10th क्लास में विद्युत परिपथ के बारे में सुना होगा और पढ़ा भी है। आपने उसमें घरेलू उपकरण के परिपथ के बारे में जाना था, ओम के नियम को जाना था। ठीक है, आज हम यहाँ पर विद्युत परिपथ में हम बात करने जा रहे हैं किरचॉफ के नियम के बारे में। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहली बात, विद्युत परिपथ में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती है या कुछ भाग होते हैं, उनको हम समझते हैं। देखो, सबसे पहला बिंदु आता है संधि। ठीक है, विद्युत परिपथ में संधि क्या होती है? परिपथ का मतलब हुआ क्या? मतलब एक से ज़्यादा अगर उपकरण हम ज्वाइन करते हैं एक ही परिपथ में, एक व्यवस्थित या एक नियम के अनुसार अगर हम जोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एक परिपथ कहते हैं। इसका मतलब मान लो मैंने एक बैटरी को जोड़ा, फिर अमीटर को जोड़ा, वोल्ट मीटर को जोड़ा, गैल्वेनोमीटर को जोड़ा, उच्च प्रतिरोध को जोड़ा, तो इस प्रकार एक नियम के अनुसार एक व्यवस्था बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर बैटरी को जोड़ा, गैल्वेनोमीटर को जोड़ा, ठीक है, उच्च प्रतिरोध को जोड़ा, तो एक नियम के अनुसार हम उसको जोड़ सकते हैं। अगर नियम के अनुसार नहीं जोड़ेंगे तो क्या हो सकता है? उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो हम पहली बात, विद्युत परिपथ में जो भी उपकरण लगाते हैं या परिपथ बनाते हैं उपकरणों को लगाकर, तो उसको एक व्यवस्था और एक नियम के अनुसार ही उसको हम जोड़ सकते हैं। अब देखो, किरचॉफ का नियम हमें कहाँ जरूरत पड़ गई और हम क्यों यूज करते हैं किरचॉफ का नियम? हमने 10th क्लास में पढ़ा था ओम का नियम, लेकिन कुछ जटिल परिपथ ऐसे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मदरबोर्ड जो होते हैं, उनका जो परिपथ बनता है वो क्या बनता है? जटिल बनता है। तो जहाँ पर जटिल परिपथों में जहाँ पर ओम का नियम फेल हो जाता है या ओम का नियम नहीं लग पाता है, वहाँ पर हम किरचॉफ का नियम अप्लाई करते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब एक ऐसा परिपथ जिसमें बहुत सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं, बहुत सारे संधारित्र लगे हैं, बहुत सारे आईसी लगी हुई है, वहाँ पर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जहाँ पर हम ओम का नियम नहीं लगा सकते हैं, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? किरचॉफ का नियम यूज़ करते हैं, पहली बात। ठीक है, तो उससे पहले हम समझते हैं संधि। कोई भी विद्युत परिपथ में संधि क्या होती है? संधि का मतलब होता है एक जंक्शन, जाल। बात समझ में आ रही है? भाई, अपन जंक्शन का मतलब क्या समझते हैं? जंक्शन अपन जनरली रेलवे स्टेशन के ऊपर जाते हैं तो हम कहते हैं कि जंक्शन है यहाँ। जंक्शन का मतलब 2-4 ट्रेनें एक ही जगह पर आकर मिलती हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। तो संधि में भी क्या होता है? विद्युत परिपथ में एक ऐसा बिंदु जहां पर सभी शाखाएं आपस में मिलती है। मतलब मेरे पास में ये बिंदु है, इस पर इधर से भी ट्रेन आ रही है, 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 और सब आके एक ही बिंदु पर मिलती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? संधि। क्या बोलेंगे अपन? और संधि। और संधि को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जंक्शन। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से एक वायर आ रहा है, इधर से एक जा रहा है, इधर से एक जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इस ए बिंदु को मैंने क्या बोला है? संधि, जंक्शन। बात समझ में आ रही है? दूसरा आता है शाखा। विद्युत परिपथ का वह भाग जहां विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। देखो, ये यहां से यहां तक धारा जा रही है, यहां से यहां तक धारा जा रही है, इसमें भी धारा जा रही है, तो ये जो इसकी कहलाएगी, क्या कहलाएगी? इसकी शाखाएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शाखाएं। जबकि ये क्या हो गया? उसका जंक्शन। बात समझ में आ रही है? अब आता है, अपन बात करते हैं किरचॉफ का नियम। देखो, गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ, एक साइंटिस्ट का नाम है ये। क्या नाम है उसका? गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने 1842 में 2 नियम प्रतिपादित किए। बात समझ में आ रही है? 1842 में एक साइंटिस्ट था, गुस्ताव किरचॉफ रॉबर्ट, उसने अपने 2 नए नियम दिए, जिसको हम आज किस नाम से जानते हैं? किरचॉफ के नियम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? सबसे पहला किरचॉफ का नियम, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में कई बार आपसे ये पूछा जा चुका है, किरचॉफ के नियम लिखिए। देखो, किरचॉफ ने अपने कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। सबसे पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? किरचॉफ का प्रथम नियम। अगर एग्जाम में पेपर में आए कि किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए, तो आपको फर्स्ट नियम जो भी मैं बता रहा हूँ उसके बारे में लिखना है। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? किरचॉफ का धारा नियम। किस नाम से जानते हैं हम? किरचॉफ का धारा नियम। और तीसरा नाम इसका जो है संधि नियम।
इन तीनों में से क्वेश्चन पेपर में कोई भी एक नाम दिया जा सकता है, या आपसे बोला जा सकता है किरचॉफ का धारा नियम लिखिए या किरचॉफ का संधि नियम लिखिए, और सिंपल वे में अगर आपसे पूछे तो किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। दूसरा फॉर्म जो आता है किरचॉफ का द्वितीय नियम, बात समझ आ रही है? क्या बोल सकते हैं इसको? किरचॉफ का द्वितीय नियम, या इसको धारा नियम भी बोला जा सकता है। क्या बोल सकते हैं? धारा नियम। बात समझ आ रही है? धारा वोल्टता नियम। इसको और क्या बोल सकते हैं हम? लूप पाश का नियम। बात समझ में आ रही? तो देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ये आपका पार्ट नहीं, यहां से कंटिन्यू हो रखा है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम के बारे में। देखो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि हमारे पास में कोई भी एक संधि है, ये संधि है ए, इस संधि पर आने वाली धारा, संधि की तरफ आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा, देखो इस संधि की तरफ ये धारा आ रही है, एरो का निशान इधर बना हुआ है, इसका मतलब आ रही है, ये आ रही है संधि की तरफ, ये संधि से जा रही है, दूर भाग रही है, ये दूर जा रही है, ये संधि की तरफ आ रही है, ये दूर भाग रही है। बात समझ आ रही? तो किरचॉफ के नियम के अनुसार संधि की तरफ आने वाली धारा तथा संधि से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग हमेशा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? मतलब आने वाली धारा I1, यहां पर आने वाली धारा कौन कौन सी? देखो संधि की तरफ, ये संधि ये है, यहां पर धारा जो आ रही है वो कौन सी? I1। यहां पर I2 संधि की तरफ जा रही है, I3 भी संधि की तरफ जा रही है। तो इन तीनों का योग I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों का योग जाने वाली धारा, देखो जाने वाली धारा में कौन कौन सी? I4 ये जा रही है उधर की तरफ, एरो उधर बना हुआ है, I5 I6, ठीक है, I4 प्लस I5 प्लस I6, इनका बीजगणितीय योग हमेशा आपस में बराबर होता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या बोलता है कि संधि की तरफ आने वाली धारा तथा संधि से जाने वाली धारा, इनका सबका बीजगणितीय योग हमेशा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। बात समझ आ रही? इसका मतलब हुआ सिग्मा आई जो है वो क्या हो जाएगा? बराबर 0 होगा। सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। अब देखो हम इसको पक्षांतरण कर सकते हैं, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये I4 प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। I5 माइनस का, I6 माइनस का इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। इसका मतलब आप इसको देख के ये लिख सकते हो डायरेक्टली, अगर आप लिखना चाहते हो तो आने वाली धारा को अपन किस में लिखते हैं? हमेशा प्लस में लिखेंगे, और जाने वाली संधि की तरफ से जाने वाली धारा हमेशा किस में होगी? माइनस में होगी। तो प्रथम नियम क्या कहता है? आने वाली धारा, संधि की तरफ आने वाली धारा तथा संधि से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। इसे किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम भी कहा जाता है।